दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसके राइटर थे एनएक्स ऑडियो के श्री मनोज सर। और ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो पॉइंट कवर किए गए हैं अच्छे एम्पलीफायर के जो साइंस होते हैं उसके बारे में, जो मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, जो काफ़ी अच्छी तरह से मेंशन किए गए, जो ज़रूरी है वही बातें उसमें लिखी थी। तो मैंने सोचा इस पर हम वीडियो बनाते हैं। इसमें जो पॉइंट्स कवर किए गए हैं वो एक एक पॉइंट ऐसा है कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा अगर सब कुछ एक वीडियो में करना चाहेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको वो 6 पॉइंट बता देता हूँ, ऐसे ही कवर करके थोड़ी थोड़ी बातें। अगर आपको लगता है कि किसी उसमें से एक पॉइंट पर आपको और बढ़िया एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पावर, यानी एम्पलीफायर कितने वैट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये काफ़ी आम बात है, जनरली हर लोग यही सोचकर या मन में पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि हमें कितने वैट्स का एम्पलीफायर चाहिए और बाद में जाकर खरीदते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ वैट्स पर फोकस करते हैं, कितना पावर है एम्पलीफायर का, इसी चीज़ पर फोकस करते हैं। बाकी जो कुछ पॉइंट्स है उन्हें हम छोड़ देते हैं, वो भी आगे हम बताएंगे। और वैट्स में भी हमें काफ़ी कंपनियां जो है वो कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि वहाँ पर लिखा जाता है कि आरएमएस पावर, पीक पावर, डायनामिक पावर, म्यूजिक पावर, मैक्सिमम पावर, इस तरह से अलग अलग जो शब्द है उन्हें रचाकर हमें झांसा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम कुछ अगले पॉइंट्स पर ध्यान दें तो हम इससे बच सकते हैं। तो अगला 2 नंबर का पॉइंट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन है अनचाहा आवाज़ जो हमें नहीं चाहिए या वो ऐसे ही ऐड हो जाता है हमारे साउंड में। तो जब भी आप कोई एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन शीट देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि डिस्टॉर्शन या फिर THD इस तरह से मेंशन किया हुआ होता है। ज़्यादातर अच्छे ब्रांड करते हैं, कुछ ब्रांड छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उस पर मेंशन होता है कि ये एम्पलीफायर कितने THD के साथ कितने वैट पर कितना आउटपुट देगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कम से कम हो ये बेहतर होता है THD या डिस्टॉर्शन। पूरी दुनिया में डिस्टॉर्शन जो है वो 1% तक एक्सेप्टेबल माना जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ ब्रांड तो ऐसे है कि वो 10% डिस्टॉर्शन के साथ कितना वैटेज मिलेगा वो पावर उस स्पेकशीट में मेंशन कर देते हैं और हम फंस जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी एम्पलीफायर पर लिखा है कि ये 250 वैट का एम्पलीफायर है, लेकिन 10% THD के साथ या 10% डिस्टॉर्शन के साथ, तो एक्चुअल में अगर हम उसे 1% के साथ चलाना चाहते हैं, 1% डिस्टॉर्शन में, तो वो एम्पलीफायर 110 वैट का ही होता है। या 1% डिस्टॉर्शन के साथ वो एम्पलीफायर हमें सिर्फ 110 वैट का आउटपुट ही देता है। तो दोस्तों, हमने काफ़ी बार देखा है, आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी एम्पलीफायर का साउंड बढ़ा देते हैं तो आवाज़ की क्वालिटी घटती जाती है। तो यही है डिस्टॉर्शन। जो हम ज़्यादा RMS आउटपुट उस एम्पलीफायर से निकालना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा ऐड हो जाता है, नॉइज़, अनचाहा आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऐड हो जाता है। और यहाँ पर हम ये समझ ले कि जब भी हम एम्पलीफायर खरीदें तो उसका स्पेसिफिकेशन शीट देखें, उस पर 1% तक THD के साथ जितना RMS आउटपुट लिखा हुआ है वो आपका सही वैटेज है, इस तरह से मान के चलिए। अगला पॉइंट है SN रेशो, यानी ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एम्पलीफायर जब हम चालू करते हैं तो उसमें उसके फैन है, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जो आवाज़ करते हैं। तो इसका जो आवाज़ है उसके मुकाबले वो एम्पलीफायर कितना पावरफुल सिग्नल स्पीकर की तरफ भेजने वाला है, इसका एक रेशो होता है वो। यानी जब आप कोई भी एम्पलीफायर खरीदने के लिए उसका स्पेक शीट देखेंगे तो वहाँ पर मेंशन होगा SN रेशो और उसके सामने dB में लिखा होगा 90 dB, 92 dB, 93 dB, 95 dB, 103 dB, इस तरह से मेंशन होता है। तो यहाँ पर
अच्छा एम्पलीफायर माना जाता है 95 dB के बाद। तो ये बात ध्यान से देखें कि उसका जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है वो 95 से ज़्यादा हो, और अगर वो 100 से ज़्यादा है, 103 है, 108 है, जो ज़्यादातर NX ऑडियो के एम्पलीफायर में आता है, उस तरह से अगर है तो वो तो काफ़ी बढ़िया है। अगला पॉइंट है स्ल्यू रेट। तो स्ल्यू रेट होता क्या है ये पहले जान लीजिए। ये होता है एम्पलीफायर का स्पीड एक तरह से, यानी जिस तरह से हम उसको सिग्नल देने वाले हैं और उसके बाद वो प्रोसेस करके आगे जो भेजने का उसका वक्त है उसे वोल्ट में नापा जाता है पर माइक्रोसेकंड के हिसाब से। और ये जो है वो 15 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड इस तरह से अगर हो तो वो ठीक ठाक माना जाता है, और अगर 20 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है तो वो अच्छा माना जाता है। और आजकल 30 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड तक के स्ल्यू रेट वाले एम्पलीफायर मार्केट में अवेलेबल है। वो जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया है। इसके बाद में पॉइंट है डैम्पिंग। तो डैम्पिंग हम हर वीडियो में मेंशन करते हैं, जो भी हमारा वीडियो हो एम्पलीफायर के बारे में उसमें हम डैम्पिंग ज़रूर मेंशन करते हैं। लेकिन ये जो 3 पॉइंट है, डिस्टॉर्शन, एसन रेशो और स्ल्यू रेट, इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं करता। कहीं पर भी यूट्यूब पर भी किसी का वीडियो इस तरह का नहीं है। हम ज़रूर इस पर अब वीडियो बनाने वाले हैं ये आर्टिकल पढ़ने के बाद। तो अब बात डैम्पिंग की चल रही है। तो डैम्पिंग काफ़ी अच्छा फैक्टर है लो फ्रिक्वेंसी या बेस बजाने के एम्पलीफायर के बारे में। तो इस एम्पलीफायर के बारे में हमें ज़रूर ये सोचना पड़ता है कि हमारा एम्पलीफायर बेस के लिए लेना है तो अच्छे डैम्पिंग फैक्टर के साथ होना चाहिए। और जब बेस के लिए एम्पलीफायर होते हैं वो 400 से ऊपर होने चाहिए, कम से कम उसका डैम्पिंग फैक्टर 400 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा डैम्पिंग फैक्टर होगा उतना अच्छा पंच हमें मिलेगा, उतना अच्छा साउंड हमें बेस का मिलेगा। तो डैम्पिंग फैक्टर ओरिजिनली करता क्या है कि जब भी सिग्नल यानी स्पीकर में आने वाला सिग्नल बंद हो जाता है उस वक्त जो कोन का मूवमेंट है उसे कंट्रोल करने का या सही रखने का काम एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर करता है। यानी ये अच्छे टाइट बेस के लिए डैम्पिंग फैक्टर काफ़ी मायने रखता है। तो आपको अगर अच्छा पंच चाहिए, ज़बरदस्त तगड़ा बेस चाहिए, तो आपके बेस का जो एम्पलीफायर है उसका डैम्पिंग फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। इसके बाद जो लास्ट में इस आर्टिकल में पॉइंट मेंशन किया है वो है स्पेयर एंड सर्विस। तो यहाँ पर होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में मैं सोचता हूँ कि सोचकर ही एम्पलीफायर खरीदते हैं। कुछ 10-20% लोग होंगे जो इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब भी हम एम्पलीफायर खरीदते हैं तो उसके स्पेयर मार्केट में मिलते हैं क्या, या जिससे हम खरीद रहे हैं वो क्या उसके पास अवेलेबल है, या क्या वो इस काबिल है कि वो हमें अवेलेबल कर देगा। जिस ब्रांड का हम ले रहे हैं एम्पलीफायर वो ब्रांड क्या इस तरह का है कि वो स्पेयर पार्ट भी बेचता है। तो इस तरह से वो सारी डिटेल्स हमें लेनी चाहिए पहले। ये 6 की 6 पॉइंट ऐसे हैं कि इन सब के बारे में हमें पहले सोचना चाहिए, और अगर ये सारे पॉइंट उस एम्पलीफायर में है जिसे हमें ख़रीदना है तो वो एम्पलीफायर अच्छा माना जाएगा, अच्छा है, इसलिए हम खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पॉइंट है वो डिस्टॉर्शन, एसन रेशो और साथ ही स्ल्यू रेट, ये पॉइंट्स ऐसे कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर हम सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा भी जो भी आपके क्वेरीज हो उन्हें भी कमेंट कर दीजिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।